हाँ बेटा वहाँ चले जाओ। ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों सादर प्रणाम। हम आज आपको कार्तिक मास के 8वें अध्याय की कथा को सुनाएंगे। कार्तिक में कथा सुनने से, कार्तिक का व्रत करने से, भगवान के मंदिर में पूजा इत्यादि करने से, तुलसी का सींचने से यानी तुलसी को सींचने से मनुष्यों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कार्तिक के महीने में ये काम अवश्य करने चाहिए। तुलसी को जल देना, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, कार्तिक महात्म्य की कथा सुनना, व्रत आदि। ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों सादर प्रणाम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, यह कथा सतयुग से चली आ रही है और इस कथा के श्रोता शौनक आदि ऋषि मुनि नवमी सारण्य तीर्थ में श्री सूत जी से सुन रहे हैं और द्वापर युग में सत्यभामा जी को श्री कृष्ण भगवान सुना रहे हैं और सतयुग में श्री पृथु जी को श्री नारद जी कथा सुना रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, अब मैं कार्तिक व्रत के अनुष्ठान में लगे हुए पुरुष और स्त्रियों के लिए उत्तम उद्यापन विधि का संक्षेप से वर्णन करूंगा। तुम एकाग्र चित होकर सुनो। व्रती मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। जिन लोगों ने कार्तिक के महीने में व्रत धारण किया है तो उन सबको चतुर्दशी के दिन उद्यापन करना चाहिए। तुलसी जी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाएं जिसमें 4 दरवाजे बने हों। उस मंडप में सुंदर बंधनवार लगाकर उसे पुष्पमय चंवर से सुशोभित करें, यानी कि फूलों से सजाएं। जिस प्रकार कोई माता पिता अपनी कन्यादान करने के लिए वरमाला के लिए सुंदर मंडप सजाते हैं, इसी प्रकार इसे भी अच्छा तुलसी माता के लिए सजाना चाहिए। चारों दरवाजों पर पृथक पृथक मिट्टी के 4 द्वारपाल बनाएं। पुण्यशील, सुशील, जय और विजय की स्थापना करके उन सब का पूजन करें। तुलसी के मूल भाग में वेदी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाएं जो 4 रंगों से सुशोभित हो, सुंदर दिखाई देता हो। सर्वतोभद्र के ऊपर पंचरत्न युक्त कलश की स्थापना करें। उसके ऊपर नारियल का सुंदर फल रख दें। इस प्रकार कलश स्थापित करके उसके ऊपर समुद्र की कन्या माता लक्ष्मी के साथ शंख चक्र और गदा धारण करने वाले पीतांबरधारी देव देवेश्वर श्री विष्णु जी की पूजा करें। सर्वतोभद्र के मंडप में इंद्र आदि लोकपालों का भी पूजन करना चाहिए। भगवान द्वादशी को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया और चतुर्दशी को सबने उनकी पूजा की। इसलिए इस समय भी उसी तिथि को इनकी पूजा की जाती है। उस दिन शांत एवं शुद्ध चित्त होकर भक्ति पूर्वक उपवास करना चाहिए तथा आचार्य की आज्ञा से देव देवेश्वर श्री विष्णु की स्वर्णमयी यानी सोने की सुंदर मूर्ति बनानी चाहिए। फिर 16 प्रकार के द्वारा उनको पूजन करना चाहिए। सुंदर भोजन इत्यादि भी बनाने चाहिए। रात्रि में गीत और वाद्य आदि मांगलिक
उत्सवों के साथ भगवान के समीप जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु के समीप जागरण करते हैं, भक्ति पूर्वक गान करते हैं, वे 100 जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। रात्रि जागरण के पश्चात पूर्णिमा को प्रातः काल अपनी शक्ति के अनुसार 30 ब्राह्मणों को या एक सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रित करें। उस दिन किया हुआ दान, होम, जप अक्षय फल देने वाला माना गया है। अतः व्रती पुरुष खीर आदि के द्वारा ब्राह्मणों को भली भांति भोजन कराए। अतो देवा आदि 2 मंत्रों से देव भगवान विष्णु तथा अन्य देवताओं की प्रसन्नता के लिए पृथक पृथक तिल और खीर की आहुति छोड़ें। फिर यथाशक्ति दक्षिणा दें, उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद भगवान विष्णु, देवगण तथा तुलसी का पुनः पूजन करें। प्रतिदिन भगवान के पूजन से मेरे संपूर्ण मनोरथ सफल हों तथा इस देह का अंत होने पर मैं अत्यंत दुर्लभ वैकुंठ को प्राप्त करूं। इस प्रकार से कहना चाहिए। इस प्रकार क्षमा याचना करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के पश्चात उन्हें विदा करें और गौ सहित भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा आचार्य को दान में दे दें। तत्पश्चात भक्त पुरुष अपने मित्रों और बंधु बांधवों, गुरुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करें। कार्तिक हो या माघ, उसके लिए ऐसी ही विधि बताई गई है। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह निष्पास एवं मुक्त हो जाता है, भगवान विष्णु की समीपता प्राप्त करता है, उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। संपूर्ण व्रतों, तीर्थों और दानों से जो फल मिलता है, वही इस कार्तिक व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से करोड़ों गुना अधिक प्राप्त हो जाता है। भक्तजनों, इस कथा को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।